हेलो फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास 6 देखेंगे। ठीक है, मेरा टॉपिक आज का है ब्लड ब्लड संपूर्ण रक्त विज्ञान देखेंगे। ठीक है, रक्त के बारे में हम लोग आज पूरा पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेकिन योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसा ही वीडियो हमेशा मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्लड के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला क्या है आरबीसी। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कॉर्पल्स। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है आरबीसी का? शरीर के हर पार्ट में ऑक्सीजन का परिवहन करना, यही मुख्य कार्य होता है। कि आरबीसी का मुख्य कार्य यही है कि हर बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाना। कैसे पहुंचाते हैं? तो रक्त जो हमारा शरीर में दौड़ रहा है उसके हिसाब से हम लोग को पूरे हर पार्ट में ऑक्सीजन को पहुँचाया जाता है। देखिए, अब क्या होता है, इसमें एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हम क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, जो कि शरीर के लिए सही है। लेकिन अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर करेगा और बहुत तेज रफ्तार से ये क्या करता है? उससे जुड़ता है तो इसको क्या बना देगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? साइलेंट किलर का काम करता है। मीठी नींद मौत बोलते हैं, मीठी नींद या मौत इसको बोलते हैं। देखिए, जैसे बंद कमरे में हम लोग जो आग लगाते हैं, बंद कमरा है उसमें आग लगाए हैं। ठीक है, लकड़ी का ठंडे के दिन में आग लगाए हैं, जलने पर मौत का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बनना होता है। क्यों? देखिए, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन है, ठीक है, खून में, और CO बनता है। उस आग में क्या होता है? जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब दोनों क्या होता है? रिएक्शन करता है, और दोनों इतना फास्ट रिएक्शन करता है कि अगर जो बंदा सोया हुआ है वो सोया ही रह जाता है जिंदगी भर के लिए, वो उठता नहीं है। रिएक्शन करता है और वो आपको क्या बना देता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिससे दम घोटू गैस कहते हैं। CO दम घोटू गैस कहते हैं, और वो किसी व्यक्ति का मौत का कारण बनता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली लाइफ में भी इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्या है? पिगमेंट है, वर्णक होता है। मनुष्य में क्या है? ब्लड हीमोग्लोबिन क्या है? लाल, जो हमारा ब्लड का कलर लाल है किसके चलते होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है। ठीक है, इसमें आयरन होता है। अब देखिए, तिलचट्टा में देखेंगे कॉकरोच जो है उसमें लिम्फिक वर्णक हो, जैसे हम हमारे शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसी तरह उनका ब्लड में जो तिलचट्टा है, कॉकरोच है, जैसे आप सुन रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी, तो उनके ब्लड में क्या है? लिम्फिक वर्णक है। ठीक है, जो रक्त रंगहीन होता है और वो सफ़ेद दिखता है। ठीक है, उसी तरह ऑक्टोपस में क्या होता है? रक्त नीला दिखता है। ठीक है, और ये हीमोसाइनिन वर्णक इसमें पाया जाता है। इसमें हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, और इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? कॉपर धातु पाया जाता है। ठीक है, ऑक्टोपस का ब्लड में। याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। देखिए, CPU और सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा नंबर क्या है? आरबीसी खोज किसने की थी? लीवन ने की थी। ये गलत है, एम्फीबियन छोड़िए। इन्हें एम्फीबियन में खोजा था। ठीक है, इन्होंने एम्फीबियन में जो जीव है उनमें खोजा था, लीवन ने खोजा था। अगर पूछेगा आरबीसी खोज किसने की, तो लीवन बोलेंगे। देखिए, संसार का सबसे बड़ा आरबीसी किसका है? उभयचर का है, एम्फीबियन का है। ठीक है, सबसे छोटा आरबीसी किसको बोलते हैं? कस्तूरी मृग का है। और सबसे बड़ा आरबीसी वाला स्तनधारी जो है वो हाथी है। ये याद कर लीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अब आते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है। डब्ल्यूबीसी क्या है? ल्यूकोसाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइड, श्वेत रक्त कनिका इसको बोलते हैं, श्वेत रक्त कनिका। व्हाइट मतलब, देखिए पढ़ाए थे आपको टर्मिनोलॉजी में, बायोलॉजी में पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास में। व्हाइट मतलब क्या था? लिको। लिको मतलब सफेद। तो डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, इसमें ल्यूकोसाइड बोलते हैं, श्वेत रक्त कनिका है हिंदी में। अब देखिए, रक्त का पुलिसमैन इसको बोलते हैं, सफाई कर्मी भी बोलते हैं, स्वच्छाकर्मी। सैनिक रोग से लड़ता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? ये हमारा शरीर में जो भी अगर हानिकारक कुछ भी बैक्टीरिया अगर आता है या वायरस आता है तो उसको क्या करता है? उससे लड़ता है। जैसे देखिए, हमको एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका शरीर है, और ये क्या है? ये आपका डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी है। यहाँ मान लीजिए शरीर में एक एक जीवाणु आ गया। ठीक है, एक कुछ ऐसा बैक्टीरिया यहाँ पे शरीर के अंदर इंटर कर गया है। ठीक है, तो इसको ये कैसे खाएगा, कैसे इसको खत्म करेगा? देखिए, हम दिखाते हैं। जैसे ये अपना हाथ है ना, ये ऐसे करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया को शरीर के अंदर घुस गया है, तो इसको कैसे खत्म करके देखिए। ये क्या करेगा ना, ये अपना हाथ ऐसे से बढ़ाएगा, ऐसे, और ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे 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 इसको ऐसे कवर करेगा, और धीरे पूरा कवर करके इसको अपने मर्ज कर लेगा, और इसको खत्म कर देगा, इसको पूरा खा जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे खत्म कर देगा। तो ये व्हाइट ब्लड
सेल का काम है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रक्त का पुलिसमैन कहा जाता है, सुरक्षाकर्मी और सैनिक कहा जाता है। इसका जीवन काल 1 से 2 सप्ताह बताया गया है, लेकिन अभी के करंट हिसाब से जान लीजिए 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन तक रहता है इसका कार्यकाल। संख्या इसका लगभग कितना है, 10,000 मान लीजिए, 10,000 संख्या इसका है, ठीक है। अगर इसी का संख्या WBC का संख्या अनियंत्रित वृद्धि हो जाए, 10,000 से मान लीजिए अधिक बढ़ जाए, 15,000 20,000 हो जाए, तो उससे क्या होता है, ल्यूकीमिया हो जाता है, जिसे ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर रोग कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हानिकारक है। कुछ भी शरीर का एक लिमिट होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। अगर मान लीजिए आप कुछ खाना अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, 1 समोसा खाएँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2 समोसा खाएँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद 3 समोसा खाएँ, थोड़ा कम अच्छा लगेगा। 4 समोसा खाएँ तो उससे कम अच्छा लगेगा। 5 समोसा खा लिए तो पेट में दिक्कत होने लगेगा। छठा खा लिए तो वोमिटिंग हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। तो उसी तरह से है, कोई भी चीज़ का एक लिमिट है। WBC का कितना शरीर में 10,000 होना चाहिए। अगर इससे अधिक वृद्धि होता है तो ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए WBC 2 टाइप का होता है। एक होता है कणिका रहित और एक होता है कणिका युक्त। कणिका रहित को बोलते हैं अग्रेन्युअल और कणिका युक्त को बोलते हैं ग्रैन्युअल। देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कणिका रहित जो है उसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट सबसे बड़ा सबसे छोटा होता है, ठीक है, सबसे छोटा होता है, साइज में सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट सबसे आकार में सबसे बड़ा होता है, किसमें, कणिका रहित में। और कणिका युक्त में देखिए न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होता है, बेसोफिल्स बहुत न्यूनतम होता है, और इयोसिनोफिल्स होता है, खांसी जुकाम और एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, इयोसोफिल्स। अब देखिए सबसे खतरनाक और ताकतवर WBC जो होता है, सबसे ताकतवर जो ब्रह्मास्त्र बोलता है हमारे शरीर का, तो उसको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट। ये ब्रह्मास्त्र काम करता है हमारे शरीर में। और जब एड्स किसी व्यक्ति को होता है, उसका एड्स का HIV वायरस अगर शरीर में आता है, तो सबसे पहले किस पे अटैक करता है, इसी पे अटैक करता है, किस पे, टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट को पे अटैक करता है, ये सबसे पहले इस पे अटैक करता है और इसको क्या करता है, खत्म कर देता है, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और फिर हमारा एड्स जो है पूरे शरीर में फैल जाता है और लास्ट में आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए तीसरा देखेंगे, प्लेटलेट्स। इसको हम लोग बोलते हैं बीमा बीमाणु, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं शॉर्ट में, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं प्लेटलेट्स। देखिए रक्त इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग इसी के थ्रू होता है, रक्त का थक्का जमना होता है। इसकी संख्या कितना है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है, ठीक है। जीवन काल 1 सप्ताह का होता है। केंद्रक नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। जैसे WBC में केंद्रक युक्त होता है, ठीक है, WBC में केंद्रक होता है, लेकिन ये प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी, जब आप किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को डेंगू रोग होता है, तो उसका सबसे पहले क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, उससे बहुत कम हो जाता है। तो उसमें उसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को बकरी का दूध पिलाना पड़ता है उसके थोड़ा सा प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं एंटीजन। कैपिटल लेटर ए और बी दो प्रकार के होते हैं। एंटीजन कैपिटल लेटर ए और बी से दर्शाया जाता है, और एक होता है एंटीबॉडी। इसको एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल ए और बी से दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए, समान एंटीजन या समान एंटीबॉडी एक साथ किसी ब्लड ग्रुप में नहीं होगा। अगर होगा तो वो क्या होगा, स्कंदन हो जाएगा रक्त का, रक्त जम जाएगा रक्त और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप निर्धारण किया था RBC की सतह पर उपस्थित एंटीजन करता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन होता है, जो RBC है उसके ऊपर जो एंटीजन होता है ना, एंटीजन ए और बी, एंटीजन ए और बी जो रहता है उससे डिसाइड होता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में किया था। ABO सिस्टम की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब उनका बर्थडे कब मनाता है, विश्व रक्त दिवस के, जब उनका बर्थडे उसी दिन विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने खोज किया था, तो 14 जून को मनाया जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। देखिए एंटीबॉडी स्मॉल लेटर होता है, जो बताए थे स्मॉल ए और बी, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम सेम नहीं होगा। एंटीजन या एंटीबॉडी सेम सेम कभी भी किसी बॉडी में नहीं होगा। अगर होगा तो रक्त का थक्का जम जाएगा और स्कंदन हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए समझते हैं। RBC है, ठीक है, इसमें एंटीजन ए है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। एंटीजन अगर ए है, कैपिटल ए है, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा। क्या है कि दोनों सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पे ए स्मॉल ए नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सेकंड में देखते हैं, RBC में एंटीजन कौन सा है, बी है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंटीजन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा स्मॉल ए हो जाएगा। अब देखिए RBC है, इसमें एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो ये ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। एंटीजन ए और बी हो गया, और एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, कि दोनों अगर सेम तो हो नहीं सकता है, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा,
ठीक है, याद रखिएगा। एबी में अब देखिए आरबीसी देखते हैं, इसमें एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ जो है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। एंटीजन इसमें नहीं है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों है, स्मॉल ए और बी दोनों है। ये आपको पैटर्न याद रखना है दिमाग में, जिससे आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मिसाल तक क्वेश्चन, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई आएगा तो आराम सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए रक्तदान कैसे करते हैं, क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम समझिए। ए देखिए, सेम ब्लड ग्रुप रक्तदान कर सकता है। सेम ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए ए है, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव वाला कर सकता है, बी पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव वाला कर सकता है। सेम सेम है तो आराम से रक्तदान कर सकता है। अब बी में देखिए, ओ ओ ओ नेगेटिव जो है ब्लड ग्रुप है, किसी को भी रक्त दे सकता है। आप लोग को पता था कि ओ पॉजिटिव वाला जो होता है किसी को भी रक्त दे सकता है, नहीं, ओ पॉजिटिव नहीं दे सकता है किसी को भी। ओ नेगेटिव जो होता है ना, वो सब किसी को भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सही है, ये गलत है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया, ओ नेगेटिव, ठीक है। और ए बी जो है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है किसी से भी रक्त ले सकता है। ए बी पॉजिटिव जो होता है किसी से भी रक्त ले सकता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ब्लड ग्रुप है और यहाँ पे ब्लड डोनेट किसी को कर सकता है। अगर ए है तो ये किसको करेगा, ए और ओ दोनों कर सकता है। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो ये बी और ओ दोनों कर सकता है। अगर ए बी है तो ये ए बी ओ और ए और बी दोनों कर सकता है। ए बी ओ और ए और बी दोनों कर सकता है, ए बी और ओ जो है, ओ है, ओ है तो सिर्फ ओ से ही ले सकता है ये, ठीक है। ओ कोई देगा, ओ से ही ले सकता है, सिर्फ ओ से ही ले सकता है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैंने उल्टा बता दिया। देखिए यहाँ पे अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ए किससे ले सकता है, ए और ओ से ले सकता है। बी अगर है ब्लड ग्रुप तो बी और ओ से ले सकता है। ए बी है तो ए बी से तो लेगा ही, ओ से भी ले सकता है, ए और बी सब से ले सकता है ए बी। तो ये हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ओ जो है सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ठीक है, किसी अन्य से नहीं ले सकता है। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते, देखिए हम आपको थोड़ा सा टाइम सुनाते हैं। मान लीजिए गौरव नाम का व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। और एक लेडीज है दीपांशी, उसका है बी ओ है, ठीक है, बी ओ है मान लीजिए। सॉरी, देखिए हम बताते हैं। अगर गौरव है उसका ब्लड ग्रुप ओ है और दीपांशी का बी है, ठीक है, इसमें से हम अपने से ऐड कर देंगे ओ। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन करेंगे इसको, ये देखिए ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ओ, ये बी, फ्रेंड्स देखते हैं। ये थोड़ा डायग्राम पे गलती बता दिया है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, हम आपको अच्छे समझा देते हैं, ठीक है। देखिए हमको थोड़ा समझाते हैं अच्छे से। जैसे देखिए एक मेल है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें एक ओ ऐड कर देंगे, और फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, इसमें ओ ऐड कर देंगे। अब देखिए कैसे बनता है, इसको कैसे निकालते हैं। ये करेगा, पहले से करेगा, ओ बी से कर लेगा, ठीक है। इसी तरह पहला ओ जो है आपका इसे करेगा ओ से, ठीक है, ओ से हो गया, डायग्राम में तो समझिए। अब देखिए सेकंड वाला है, ये इससे करेगा तो ओ बी हो गया, ठीक है। इसी तरह ये इसे करेगा ओ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये और एक ये, तो ओ जो है ये 50% हो गया, ठीक है। और ये और ये देखिए ओ बी हो गया, तो ये भी ओ और बी जो है ये भी 50% हो गया। तो इसका ब्लड ग्रुप बनने का चांस क्या है, ओ 50% हो जाएगा, ठीक है। और बी जो है ये भी कितना हो जाएगा, 50% बनने का चांस हो जाएगा। तो यही यहाँ पे ये समझाया है, ठीक है। यही समझाया है कि दो केस बनेगा बी और दो केस बनेगा ओ का। तो 50% चांस है बी ब्लड ग्रुप होगा और 50% चांस होगा ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो बेबी क्या होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे ये आपका एक ब्लड ग्रुप है, ये भी गलती है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ए है यहाँ पे, ठीक है, इसमें ओ जोड़ देंगे, और दूसरा का है एक बी है, इसमें भी जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे आएगा, ये ए बी बन गया, ठीक है। फिर ये ऐसे डायग्राम को तो देख रहे हैं, ए ओ बन गया, ठीक है। इसी तरह ये बी ओ बी बन गया, ठीक है, और ये ओ बन गया। अब देखिए इसमें क्या बनने का संभावना है, ये सब अलग है, तो इसमें 25% संभावना है किसका, ओ का 25% संभावना है, किसका, ए का 25% संभावना है, बी का, और एक क्या बच गया, ए बी भी 25%, 100% हो गया। तो ये चारों में से कोई ब्लड ग्रुप आ सकता है। तो देखिए इसमें क्या बताया है, सब देखिए 25% है ना आंसर।
ऐसे ये हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली आप इसका भी कर सकते हैं, ए बी और ओ का भी निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 50% ए का आएगा और 50% बी का आएगा, तरीका वही है। अब आइए हम लोग देखते हैं, एंटीजन तो हम लोग समझ गए। अब आर एच फैक्टर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आर एच फैक्टर क्या होता है, देखिए आर एच फैक्टर इसका खोज किया था लैंडस्टीनर प्लस वीनर ने, ठीक है। रेसिस बंदर से खोजा था इसको, रेसिस बंदर से पहले देखा था। आर एच फैक्टर को खोज किया था लैंडस्टीनर प्लस वीनर ने खोज किया था, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, आर एच अगर आर एच उपस्थित हुआ, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए सब में प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस प्लस है, तो आर एच अगर उपस्थित तो प्लस हो जाएगा, आर एच अनुपस्थित है तो माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस सब में। तो तो अगर उपस्थित है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या आर एच प्लस है या आर एच माइनस है। उपस्थित है तो प्लस हो जाएगा, अनुपस्थित है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, जब से देखिए एक्सीडेंट होता है किसी व्यक्ति का, तो बेहोश हो जाता है, खून बह रहा है, तो मान लीजिए, और उसको ब्लड ग्रुप चढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, अगर मान लीजिए टाइम नहीं है उस व्यक्ति के पास, तो ब्लड ग्रुप सीधे हम लोग ओ नेगेटिव चढ़ा देंगे उसमें, ठीक है। आपातकाल में रक्तदान करने वाला वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव पहले चढ़ा देंगे, अगर मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर जो हो जाएगा ओ नेगेटिव हो जाएगा, ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव याद रखिएगा, ओ नेगेटिव, ठीक है। चलिए देखिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर को हो जाएगा ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, जो हर किसी से भी ब्लड ग्रुप ब्लड ले सकता है। अब देखिए शादी में हम लोग हमेशा एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना होता है, जो अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब आप शादी करते हैं तो आप पक्का याद ध्यान रखना है ब्लड ग्रुप में, क्या है कि इससे आगे चलकर भविष्य में बच्चे होने में दिक्कत होता है, अगर अगर ब्लड ग्रुप अगर सही नहीं रहा तो। चलिए देखते हैं, हम देखते हैं आगे। अगर सेम सेम देखिए हम बताए थे, सेम सेम नो प्रॉब्लम होता है। देखिए अगर वर है और ये वधु है, देखिए आर एच प्लस और आर एच प्लस है दोनों में, ठीक है। ब्लड मेल और फीमेल दोनों में अगर आर एच प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आर एच माइनस मेल में है और आर एच माइनस भी फीमेल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह आर एच माइनस और आर एच प्लस, अगर वर में आर एच माइनस है और आर एच प्लस किस में है, वधु में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ होगा, एक ही केस में प्रॉब्लम होगा, जब मेल में आर एच प्लस हो जाएगा, ठीक है। मेल में क्या हो जाएगा, आर एच प्लस हो जाएगा, और फीमेल में आर एच माइनस होगा, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में समझें कैसे क्यों प्रॉब्लम होता है ऐसा, ठीक है। देखिए प्लस हम लोग मानते हैं आर और माइनस से मानते हैं आर, स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम लोग कंबाइन कराएंगे ना, ठीक है, देखिए आर आर और स्मॉल आर, देखिए ये ऐसे करेगा, आर आर हो गया, ये ऐसे आएगा, ये देखिए ऐसे आएगा, तो क्या हो जाएगा आर आर, ये आएगा कैसे, आर आर, और ये आएगा ऐसे आर आर, तो क्या हुआ आर आर, तो ये 100% यही होगा, ठीक है। तो चांस क्या है आर का बनने का, ठीक है। आर एच प्लस बनने का ज़्यादा चांस है, 100% चांस हो जाता है, ठीक है। 100% देखिए ऐसा हो गया, 100% आर एच प्लस बनने का चांस होता है। अब देखिए क्या दिक्कत होता है, हम बताते हैं आगे, समझाएंगे आपको। देखिए क्या होता है, जब बेबी, जब ऐसा कंडीशन होता है, बेबी आर एच प्लस होता है, मदर में आर एच माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा क्या होता है, पहला बच्चा जो होता है ना, पहला बच्चे का बर्थ हो जाता है आसानी से, लेकिन सेकंड बच्चे में क्या होता है, उसका मृत्यु हो जाता है। अब क्यों होता है, क्योंकि आर एच प्लस है फादर का, ठीक है, और आर एच माइनस है मदर का, इसलिए ये जो जोड़ा होता है हमेशा दिक्कत फेस करता है। इसका भी अब इलाज निकल चुका है, लेकिन अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आगे जाके बच्चे में दिक्कत होगा, पहला बच्चा सामान्य हो जाएगा लेकिन सेकंड बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। अब इसको हम लोग बहुत ध्यान से अच्छा समझते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए अगर पिता का रक्त आर एच प्लस है, ठीक है, और माता का आर एच माइनस है, देखिए क्या होगा, मान लीजिए पिता का रक्त समूह ओ पॉजिटिव है और माता का ओ नेगेटिव, तो पहला बच्चा क्या होगा, यदि बच्चा पिता से आर एच प्लस गुण ले लेता है, अगर बच्चा जो हो रहा है उसमें पिता से आर एच प्लस गुण ले लेता है, तो बच्चा आर एच प्लस ही होगा। देखिए क्या दिक्कत क्या होगा, गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे का रक्त समानता सीधे नहीं मिलता है। तो ये गर्भावस्था के समय माँ और बच्चे का रक्त समानता सीधे नहीं मिलता है, लेकिन जब जन्म के समय बच्चे का कुछ आरबीसी जो है माँ के रक्त में चला जाता है, तो इससे क्या होता है, माँ का शरीर सोचता है कि ये आर एच प्लस आरबीसी तो मेरे शरीर का नहीं है, तो ये क्या है, ये दुश्मन है। मान लीजिए अगर शरीर में आपका कुछ भी ऐसा कुछ अंदर जाता है ना, तो जो डब्ल्यूबीसी सोचता है क्या है कि मेरा दुश्मन है, उसको खत्म कर देता है पहले। तो ये क्या होता है, जब बच्चे का रक्त माँ के शरीर में जाता है, क्योंकि माँ का जो रक्त है आर एच माइनस है, ठीक है, और
जो बच्चे का है RH प्लस है, तो थोड़ा सा जब रक्त जब माँ के शरीर में जाता है तो ये माँ का जो जो WBC सोचता है कि ये तो RBC मेरा रक्त नहीं है, तो किसी का किसका है, तो ये दुश्मन का है, ये दुश्मन सोच लेता है। तब माँ उसके खिलाफ RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो क्या करता है, उसके लिए वो प्रिपरेशन तैयार करती है कि इसको ब्लड को ख़त्म कर देना है, ठीक है, ये मेरा दुश्मन, इसको मार देना है। तो माँ का जो शरीर है वो क्या करेगा, RH उसका एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एंटीबॉडी बनाने में समय लगता है, तो इससे पहला बच्चा जो है वो सही से पहला बच्चा जन्म ले चुका होता है। पहला बच्चा आसानी से जन्म ले लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, उसे कोई नुकसान नहीं होता है। देखिए अब दूसरे बच्चे में क्या होता है, अब माँ के शरीर में पहले से RH माइनस एंटीबॉडी मौजूद है। माँ के शरीर में पहले से RH एंटीबॉडी मौजूद, वो WBC उसको बना लिया है। अब यदि दूसरा बच्चा RH प्लस हुआ, अगर RH प्लस हुआ तो समस्या शुरू हो जाती है। क्या क्या होगा, देखिए माँ का जो एंटीबॉडी जो बना हुआ है प्लेसेंटा पार कर जाएगी और बच्चे के रक्त में पहुंच जाएगी। जो RH प्लस बच्चे का है, RH प्लस बच्चे का है और माँ का है RH माइनस, ये एंटीबॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन चुका है, एंटीबॉडी बना चुका है। अब क्या होगा, जैसे बच्चे के रक्त में पहुंच जाएगी ये एंटीबॉडी, जो बच्चे के रक्त में पहुंच जाएगी, बच्चे का RH प्लस जो है RBC को दुश्मन मान समझेगी और बच्चे का जो RH प्लस रक्त है उसको, जो माँ का एंटीबॉडी है उसको दुश्मन समझेगी और उसको पे हमला कर देगी, ठीक है। RBC को तोड़ना शुरू कर देगी, बच्चे का RBC को तोड़ना शुरू कर देगी। ऐसा ऐसे समझो, पहला बच्चा दुश्मन की फोटो खींच लिया, ठीक है, मतलब पहला बच्चा जब हुआ तो जो माँ का जो WBC है वो उसका फोटो खींच लिया कि समझा कि ये दुश्मन है। दूसरा बच्चा हुआ तो उससे उसी दुश्मनी को देखकर सीधा हमला कर देता है, उस दुश्मन को जैसे देखता है उसे तुरंत हमला कर देता है। परिणाम क्या होगा, RBC टूटने लगेगी, बच्चे में खून की कमी हो जाएगी, पीलिया रोग हो जाएगा, शरीर का सूजन हो जाएगा और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच जाएगा। तो गर्भ में या जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, सेकंड बच्चे का। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैलेटिसिस कहते हैं इसको, इस रोग को कहते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। इसके बचाव कैसे करते हैं, देखिए RH प्लस जब पहले बच्चा RH प्लस बच्चे का जन्म हो जाता है तो एंटी डी इंजेक्शन लगाया जाता है इसको, ठीक है, एंटी डी इंजेक्शन महिला को लगाया जाता है, ठीक है। माँ को 72 घंटे के अंदर लगा दिया जाता है। जैसे बच्चा पहला होता है ना, उसके बाद क्या करते हैं, उसको माँ के अंदर डी इंजेक्शन जो RHOGAM है उसको लगा दिया जाता है, 72 घंटे के अंदर लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है, RH प्लस जो RBC है को वह जो इंजेक्शन है वो नष्ट कर देता है, जो माँ के शरीर में पहुंची थी। जो RH प्लस बच्चे का जो खून जो माँ के शरीर में पहुंची थी उसको दुश्मन मान लिया था, उसके पहले एंटीबॉडी बना था, तो एंटीबॉडी बना हुआ था, तो उससे हम लोग क्या एक डी इंजेक्शन उसमें दे देते हैं। इससे क्या होता है, उसको वो जो RBC RH प्लस RBC बना उसको नष्ट कर देता है वो इंजेक्शन, ठीक है। इससे क्या होता है, माँ RH एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, इसलिए अगला बच्चा भी सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट भी सही होता है, सेकंड बच्चे में डेंजर होता है जब हम ये इंजेक्शन लगा देते हैं, तो सेकंड बच्चा भी आराम से नॉर्मल हो जाता है। तो ये आपको समझना है, ये मेन चीज़ था। चलिए तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम इसको पूरा NCERT में क्या लिखा हुआ है, यदि माता का ब्लड ग्रुप RH माइनस है और पिता का ब्लड ग्रुप RH प्लस है तो बच्चे सदैव RH प्लस ब्लड ग्रुप के होने वाले हैं। पहले बच्चे में के जन्म के समय रक्त सर्वप्रथम बच्चे से माँ की ओर प्रवाहित होता है, जिससे RH एंटीजन RH प्लस बच्चे से माँ में पहुंच जाता है, जिससे माँ के शरीर में इसे एंटीजन के खिलाफ RH एंटीबॉडी तैयार होता है और पहला बच्चा समान होता है। सेकंड बच्चे के जन्म के समय में बच्चे में RH माइनस एंटीजन होता है और माता में RH एंटीजन होता है और माता में RH एंटीबॉडी होता है और समान एंटीबॉडी होने से सेकंड बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहते हैं। सेकंड बच्चे को बचाने के लिए माता के शरीर में पहले से एंटीबॉडी को नष्ट करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है, इसको डी एंटीजन कहते हैं, ठीक है, डी एंटीजन कहते हैं। तो इसको डी एंटीजन कहते हैं, इसको याद रख लीजिएगा बच्चे, आराम से समझ जाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया हो। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारा जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।